भूल से भी मैं भूल न जाऊं, कुर्बानियाँ ये याद रहे, हस्ती मेरी रहे न रहे, मुल्क मेरा आबाद रहे। सपने मेरे टूट भी जाएं, जिंदा देश का ख्वाब रहे, जब तक दुनिया जीती रहे, मेरा मुल्क ये जिंदाबाद रहे, मेरा मुल्क ये जिंदाबाद रहे। Hello guys, in this video we are celebrating the legacy of Indian Army. This video is a tribute to all the brave soldiers of Indian Army who serves our nation. दोस्तों, कुर्बानी और बलिदानी की जब भी बात आएगी, उत्तराखंड का नाम जाना जाएगा अपने वीर सपूतों की बलिदानी के लिए। उत्तराखंड वीरों की भूमि है और यहाँ के कण कण में देशभक्ति बसती है। आज हम याद कर रहे हैं उत्तराखंड के वीर जाबाजों को, जिन्होंने अपनी देश सेवा से राज्य का सिर गौरव से ऊंचा कर दिया, और नमन करते हैं उन वीर सपूतों को जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान देकर भारत माँ की आन बान और शान की रक्षा की है। उत्तराखंड राज्य में इंडियन आर्मी के 2 रेजिमेंट का हेडक्वार्टर है। एक कुमाऊं रेजिमेंट जिसका हेडक्वार्टर है रानीखेत, और गढ़वाल रेजिमेंट जिसका हेडक्वार्टर है लैंसडाउन। इन दोनों ही रेजिमेंटों ने देश को समय समय पर अपने पराक्रम और शौर्य का परिचय दिया है और अपने पराक्रम से गौरवान्वित किया है। कुमाऊं रेजिमेंट ने भारतीय सेना को 3 सेनाध्यक्ष प्रदान किए हैं, जिसमें जनरल SM श्रीनागेश, जिनका कार्यकाल 1955 से 1957 तक, जनरल KS थिमैया, जिनका कार्यकाल 1957 से 1961 तक, और जनरल TN रैना, जिनका कार्यकाल 1975 से 1978 तक रहा है। इस रेजिमेंट ने समय समय पर अपने पराक्रम से लोहा मनवाया है। इसी में सबसे पहले नाम आता है मेजर सोमनाथ शर्मा का। 1947 में जम्मू कश्मीर में कबालियों को पीछे धकेलने के लिए और हवाई अड्डे की रक्षा करने के लिए अद्वितीय वीरता दिखाने में मेजर सोमनाथ शर्मा को मरणोपरांत सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। इन्हें परमवीर चक्र प्रदान किया गया। ये पहले भारतीय सैनिक थे जिन्हें वीरता के लिए सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। इन्हीं के नाम पर रानीखेत में स्थित सोमनाथ ग्राउंड का नाम सोमनाथ ग्राउंड रखा गया है। गढ़वाल राइफल्स के नायक दरबान सिंह नेगी को प्रथम विश्व युद्ध में अपूर्व वीरता दिखाने के लिए उस समय के सबसे बड़े पुरस्कार विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले वे दूसरे भारतीय सैनिक थे। शहीद गजेंद्र सिंह बिष्ट 26 नवंबर 2008 को मुंबई स्थित नरीमन हाउस पर आतंकी हमले में जान की परवाह किए बिना गजेंद्र बिष्ट ने बंधकों को रिहा कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से नवाजा गया है। गढ़वाल राइफल्स के ही राइफलमैन गबर सिंह नेगी को मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस प्रदान किया गया था। इन्होंने भी प्रथम विश्व युद्ध में अपूर्व वीरता दिखाई थी। कुमाऊं रेजिमेंट की मेजर शैतान सिंह को असाधारण वीरता दिखाने के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इन्होंने 1962 में भारत चीन युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाई और सैनिकों ने इनके नेतृत्व में जबरदस्त मोर्चाबंदी की, जिसके लिए इन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया। भारत के 5वें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत कुमार डोभाल का संबंध भी उत्तराखंड से ही है। ये उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले हैं और इनके पिता मेजर GN डोभाल भी आर्मी में ऑफिसर थे। ये IPS से रिटायर्ड हुए हैं और IB के डायरेक्टर रह चुके हैं।
और वर्तमान में भी देश की सेवा कर रहे हैं। दोस्तों, ये तो कुछ ही व्यक्तित्व हैं। उत्तराखंड की धरती ने अनेक पराक्रमी वीरों को जन्म दिया, जिन्होंने देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उत्तराखंड ही नहीं, पूरे भारतवर्षों में ऐसी अनेक कथाएं भरी पड़ी हैं। हम उन सभी देशभक्तों और उनके परिवारों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, जिनका नाम तो इस वीडियो में नहीं आ पाया, परंतु भारतीय इतिहास में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। दोस्तों, इन वीरों ने तो देश के लिए बहुत कुछ किया है और अब हमारी बारी है कि हम भी देशभक्ति दिखाएं। बाय पेइंग आवर टैक्सेस, बाय रेस्पेक्ट आवर मार्टियर्स, बाय क्लीनिंग एनवायरनमेंट, बाय हेल्पिंग ईच अदर। सो गाइज, इसे शहीदों के सपनों का भारत बनाने में योगदान दें और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।